वेलकम टू माई चैनल। यस मैम। बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स है, चैप्टर है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 इंट्रोडक्शन वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर 9 में जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। तो मैंने ये सब बताया था और कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मल्टीप्लाई और आइडेंटिटीज रह गया था, वो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से भी मल्टीप्लाई करना आ सकता है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना आ सकता है, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से करना आ सकता है, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से करना आ सकता है। तो अलग अलग जितने भी आपके एक्सप्रेशंस के टाइप्स हैं इनको आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना आ सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर एग्जांपल मोनोमियल क्या होता है, मोनो मीन्स एक टर्म वाला। ओके, तो मोनोमियल मीन्स मान लीजिए मेरे पास है 4x मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो 4 को मुझे 5 या मैं 5y ले लेते हैं। एक मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4 5 जा 20। ओके, 4 5 जा 20 और x और y को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 4 5 जा 20 और x एंड y, x और y इसके साथ में आ गया। तो ये था एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना। अब आप यदि मोनोमियल को मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे 2y है, मोनोमियल एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, एक टर्म को मुझे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3y प्लस 6x। मान लीजिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को फिर मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगी। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 is 6, y और y जब y मल्टीप्लाई बाय y होते हैं तो क्या हो जाता है, y की पावर 2 हो जाती है। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, यहाँ पे पावर्स है नहीं, हिडन में हम 1 ही एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 ही इसकी पावर होगी, इसकी भी 1 होगी। तो जब दोनों का बेस सेम है y तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, तो 2 3 जा 2 को 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y, बीच में प्लस का साइन है तो 2y मल्टीप्लाई बाय 6x। ओके, 2 3 जा 6y, 2 बार y है तो y का स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12, x भी है और y भी है, xy। तो यही हमारा इसमें आंसर आ गया है। हमने एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना आ सकता है आपको। मान लीजिए है 3x प्लस 2, ओके, 4x माइनस 4 ही लगाना, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये एक्सप्रेशन 2 टर्म वाला है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, x की पावर 2, x और x है, फिर 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और x इसके साथ में है तो x आ गया। अब क्या करना है, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है। ओके, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंबल जो है, नंबर के आगे जो सिंबल होता है, नंबर को हम रेट उसी तरह से करते हैं। 4 के आगे माइनस है तो ये -4 है और 2 के आगे प्लस है तो ये +2 है। +2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, 4 2 जा 8। ओके, अब हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है, 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12x स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो 12x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 12x और 8x को अब हमने प्लस करना है तो ये हमारे पास में 12 एंड 8 हो गया 20x और माइनस में 8। तो यही हमारा आंसर आ गया इसमें, 12x स्क्वायर प्लस 20x माइनस
8 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको 3 टर्म्स वाला भी होगा, तो मान लीजिए ब्रैकेट में नंबर्स है, मल्टीप्लाई करना है, इसको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इस वाले 4x से और 4 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से ये सारे मल्टीप्लाई आपको करने होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की आइडेंटिटीज पर। कुछ आप इस चैप्टर में और पढ़ोगे आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज होता है जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई हमारे पास में इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन है, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वल करना है, मतलब कि उस वैल्यू को ट्रू करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, दोनों को सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आइडेंटिटीज हम उसे ही बोलते हैं कि हमें आइडेंटिटीज के थ्रू हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को। तो आइडेंटिटी फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे a माइनस बी का स्क्वायर। अभी हम 2 पढ़ रहे हैं, अभी मैं 2 इसके बाद में बताती हूँ। अब a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा। इट मीन्स कि ये आइडेंटिटी जो है, ये वैल्यूज हमने जो भी पुट करेंगे वो हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो a प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी और a प्लस बी। ओके, यानी a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। सो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर आ गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और हिडन में पावर है नहीं यहाँ पे, तो 1 1 हम मान रहे हैं। ओके, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो a b हो गया, अब b को a से प्लस बी ए। ओके, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो आ गया b स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब ये बी ए लिखो चाहे ए बी, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो, बोथ आर सेम एंड वी गेट सेम आंसर 8। ओके, तो इसका मतलब बी ए और ए बी दोनों सेम है, प्लस ए बी और बी ए क्या आ गया 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यही फर्स्ट आइडेंटिटी थी जो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाई है कि ए स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। आपको बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को करने होंगे। सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास में a माइनस बी। ओके, a माइनस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसलिए हमने 2 बार a माइनस बी और a माइनस बी लिखा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a का स्क्वायर आ गया, a को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने बोला नंबर के आगे जो सिंबल है उसके साथ ही रीड करना होता है हमें। a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और माइनस प्लस माइनस, सो ए बी। अब माइनस b को a से करेंगे तो माइनस बी ए और माइनस b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। सो माइनस माइनस प्लस हो गया है b का स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। लेकिन ये ए बी और ए बी प्लस होके क्या हो जाएगा 2ab और यहाँ रह गया b का स्क्वायर। ओके, ये हमारी थी सेकेंड आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाई है, सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप a प्लस बी a माइनस बी। ओके, अब क्या करना है a प्लस बी a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करना है, a को माइनस बी से, सो a स्क्वायर, a को b से करेंगे माइनस ए बी। ओके, b को पहले a से मल्टीप्लाई करना है और फिर b को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो b को a से करेंगे प्लस बी ए और b को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करना माइनस प्लस माइनस, सो माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये बी ए बी सेम है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा एक ये और एक ये, तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा, नंबर्स आपको इस अकॉर्डिंग लिखे गए होंगे। तो ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब हम पढ़ रहे हैं एक और आइडेंटिटी आएगी आपको इस चैप्टर में, x प्लस ए, ओके, x प्लस बी। ओके, ये लास्ट आइडेंटिटी है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो x को x से मल्टीप्लाई करना है, x को b से भी मल्टीप्लाई करना है। अब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास में, x का स्क्वायर, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x क्या आता है, x का स्क्वायर आता है। x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस xb। ओके, अब a को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस a को प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ax, प्लस a को प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस ab। ओके, अब इस चीज में आप एक चीज नोट डाउन करेंगे कि x और x दोनों में कॉमन है। सो x स्क्वायर प्लस xb और xa में दोनों में x कॉमन है, तो हमने एक x को बाहर निकाल लिया और यहाँ रह गया b और यहाँ रह गया a। ओके, और ये आ गया प्लस में ab। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। आप क्वेश्चंस इसी इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि मेरी राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो आपको इस तरह से आपकी फॉर्म बन जाएगी। आपको क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में दिया गया तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया तो कभी आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह से इन्हीं आइडेंटिटीज के साथ में आपको क्वेश्चंस करने होंगे। चैप्टर बहुत लंबा है, सो टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। बाय बाय।